प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि प्रभु इसी प्रकार से आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ। मेरी गवाही है। आजकल कम से कम 7-8 दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मेरी तबीयत, मुझे बुखार, उल्टी, बदन दर्द और न मैं खड़ा रह पा रही थी। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी, न रात को सो पा रही थी। शैतान ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, सपने में भी तंग किया और न मुझसे खाना खाया जा रहा था। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी। और मैंने भैया को व्हाट्सएप मैसेज किया कि भैया मेरे लिए दुआ करना। न तो मैं बाइबल पढ़ पा रही थी, न मैं सुन पा रही थी, न मैं प्रार्थना कर पा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और मैंने पीके भैया को और सिस्टर को प्रे रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के द्वारा भेजी कि मेरे लिए दुआ करना। सच में भैया ने दुआ की। और जैसे ही मैंने अगले दिन उस दुआ को सुना तो मैं उसके तुरंत बाद चंगी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब मेरा बुखार, कब मेरा बदन दर्द और कब मैं खड़ी उठी, मुझे पता भी नहीं चला। प्रभु भैया को, सिस्टर को और आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और आगे बढ़ाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही है। जय मसीह की। आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, इसे उस दुष्ट के चुंगल से प्रभु ने छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी हर एक दुष्ट के बंधनों से छुटकारा देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 48 और उसके 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सदा सदा तक हमारा परमेश्वर है और वो हमारी मृत्यु तक अगुवाई करेगा। यानी कि जब तक हम इस धरती पर हैं, जब तक आप इस धरती पर हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करता हुआ चलेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। तो इसलिए वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। बुरे समय में, कठिन समय में, परेशानियों के समय में, बीमारी के समय में, संकट के समय में, हर एक समय में परमेश्वर अपनी भेड़ों की अगुवाई करेगा। वो अपनी भेड़ों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई करता हुआ चलेगा। यही भजनकार दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर सदा सदा तक हमारा परमेश्वर है और वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। एक और वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन्हें भूख और प्यास न लगेगी, क्योंकि उनका परमेश्वर उनका अगुआ है। और अगुए का क्या काम है, चरवाहे का क्या काम है कि वो अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा करे, अपनी भेड़ों को अच्छा भोजन और पानी दे। यही एक चरवाहे का काम है। और हमारा परमेश्वर हमारा अगुआ है, हमारा चरवाहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो, उसके लोग कभी भूखे और प्यासे न होंगे, घाम उनको न लगेगी, धूप उनको न लगेगी, क्योंकि उनका चरवाहा उन्हें छाया में लेकर के जाएगा, जल के पास उन्हें लेकर के जाएगा। भजनकार कहते हैं भजन संहिता 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, हरी हरी चराइयों में परमेश्वर मुझे ले चलता है। यही आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा अगुआ है और वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। संकट के समय में वो हमारी अगुवाई करेगा, अकाल के समय में भी वो हमारी अगुवाई करेगा। ऐसे समय में जब कोई हमारे साथ में ना हो, तब वो हमारी अगुवाई करेगा। जब हम चारों तरफ से संकट से घिरे हुए हों, तब वो हमारी अगुवाई करेगा। समस्या के समय, बीमारी के समय, परेशानी के समय वो आपका अगुआ है, वो आपकी अगुवाई करेगा,
वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा, वो आपको इस घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको जल के झरने के पास लेके जाएगा, वो आपको हरी हरी घास के पास लेकर के जाएगा, वो आपको छाया में लेकर के जाएगा और आपको हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से बचा कर रखेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका चरवाहा है और बाइबल कह रही है कि वो मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो मृत्यु तक आपका अगुवा रहेगा, आपका चरवाहा रहेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, अपने विषयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के अंत के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे प्यारे यीशु राजा, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हमारे जीवनों में कार्य कीजिए परमेश्वर। आपको हम सब अपने जीवनों में इनवाइट करते हैं लॉर्ड। मैं इन भाई बहनों के जीवन में आपको इनवाइट करती हूँ लॉर्ड और प्रार्थना करती हूँ प्रभु की ये उपस्थिति जो आज की शाम में हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह, ये उपस्थिति को परमेश्वर ये महसूस करने पाए, फील करने पाए प्रभु कि आपकी वो पवित्र और होली प्रेजेंस इनके संग में है। हाँ मेरे परमेश्वर लॉर्ड, इन्हें ब्लेस करें, इनके घराने को, इनके बच्चों को, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, विशेषकर पवित्र आत्मा आप उन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें लॉर्ड। जिस प्रकार आज अपने शाम में मेरे खुदावन आपके सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर, आपके वचन को हमने सुना प्रभु और अपने वचन के द्वारा आज आपने हमें ढाढ़स दिया परमेश्वर कि सच में आप हमारे एक उत्तम चरवाहे, हमें हर एक मार्ग में आप हमें गाइड करते हैं लॉर्ड फादर। जिस प्रकार प्रभु भजनकार कहते हैं कि तू हमें हर हरी चराइयों में चराता है, जो तेरे लोग हैं वो कभी भूखे नहीं रहते प्रभु जी, उन्हें कभी भी धूप नहीं लगती और वो तू उन्हें जल के सोते के पास ले जाता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप ऐसे चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों को, अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी एक अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं प्रभु जी, आप उनके प्रोवाइडर हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आप हम सब के प्रोवाइडर, क्योंकि हम आपकी संतान हैं, आपकी भेड़े हैं, आपके चराई की भेड़े हैं खुदा, और तू हमारा उत्तम चरवाहा है परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन में मार्गदर्शन को चाहते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु एक गाइडेंस को चाहते, अगुवाई को चाहते परमेश्वर, आज की शाम में हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि इस वचन के द्वारा आप इनके गाइडेंस बन जाइए, आप इन्हें गाइड करें, आप इनके अगुवा बन जाइए प्रभु और इन्हें गाइड करें प्रभु हर एक सही डायरेक्शन में, सही बातों के लिए प्रभु जी, सही डिसीजन लेने में आप इन्हें गाइड करें। यदि अपने जीवन में कोई भी राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं परमेश्वर, यदि उस बात के लिए कंफ्यूज हैं, डाउटफुल उस बात के लिए है प्रभु, आपसे विनती है मेरे परमेश्वर कि आप इन्हें पिता ब्लेस करें परमेश्वर पिता, और प्रभु कि एक अच्छा डिसीजन ले सके, ताकि प्रभु आपकी अगुवाई में होकर ये उस डिसीजन को लेकर प्रभु आगे बढ़ सके। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी दया करुणा को इन पर बनाए रखें। विशेषकर प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में शांति, आशीषों के लिए, शांति के लिए और तेरी आनंद के लिए परमेश्वर पिता। जब प्रभु जी इनके जीवन में खुशियों की कमी है पिता परमेश्वर, जब आनंद की कमी है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने उस भरपूर आनंद से इन्हें भर दीजिए कि अंदर से प्रभु वो आनंदित होकर तुझ में मगन होने पाए परमेश्वर। यदि इनके जीवन में कोई भी खुशियां नहीं तो प्रभु आप इन्हें खुशियों से भर दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना है यदि अशांत है, यीशु मसीह के नाम से वो अशांति चली जाए और ये शांत होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेषकर इनके जीवनों में, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीषों को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यदि प्रभु अभी तक प्रभु यदि इनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं है, खुदावन होने दे प्रभु ये आपके आशीष के भागी होने पाए। वो आशीषें जो इनके लिए आपने ठहराई हैं वो इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। लॉर्ड होने दीजिए, अच्छे जॉब की आशीष दीजिए, अच्छे जीवन साथी की आप इन्हें आशीष दीजिए, एक अच्छा वैवाहिक जीवन की आप इन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु संतान की आशीष आप इन्हें दीजिए प्रभु जी, इनके कारोबार में अच्छी आशीष दे मेरे प्रभु, इनकी कमाई पर आशीष दे, इनके बच्चों पर, इनके घर घरानों पर आशीष दे, इनके अन्न जल के भंडारों पर आशीष दे प्रभु, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद। आज की शाम में हम सब ने प्रभु जी आपके वचन को जो सुना उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। और प्रभु विशेषकर प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते जो कमेंट्स हमें कर रहे हैं, एक एक कमेंट को आपके हाथों में दे
देते हैं और कहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जो भी आज इनका रिक्वेस्ट है, जिस भी बात को लेकर आज ये प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो बातें पूरी होने पाए पिता। लॉर्ड आप जानते हैं एक एक के मन को, एक एक के निवेदन को, उनके जीवन की परिस्थितियों को लॉर्ड, ये सब कुछ आपके सामने खुली किताब के समान है प्रभु। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जो बीमार आज की शाम में है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें। जहां कहीं भी आपको दर्द है, जो भी बीमारी, उसके नाम लेकर उसे आज्ञा दें। और कोरोना वायरस से यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो उसके लिए, उसके नष्ट होने के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम आज्ञा देते प्रभु इन बीमारियों को जो इनके शरीर में घर करे हुए हैं प्रभु, इनके शरीर को दुर्बल करे हुए हैं परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए जो दर्द और जो वायरस इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त सारी बीमारियां, सारा दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। छोड़ दे इनके शरीर को अभी और इसी वक्त। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। छोड़ दो इन बहनों को, छोड़ दो इन बच्चों को, छोड़ दो इन नौजवानों को, छोड़ दो इन बुजुर्गों को, इनके शरीरों को। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगा किया परमेश्वर। कोरोना वायरस का कोई भी अधिकार इनके शरीर में नहीं है। कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, रिकवर करे परमेश्वर, एक बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा करे प्रभु, ताकि तेरी महिमा को करे पिता। धन्यवाद। आज रात में हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटियों के और आपके बेटों के लिए प्रभु जी, कि खुदावन आप उन्हें प्रभु अच्छी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, मीठी नींद दे परमेश्वर। जो भी बुरा सपना वो देखते हैं, रात में डरते हैं, बेचैन होते हैं प्रभु, बुरे विचार आते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। और खुदावन ये तुझ पर चलने पाए और ये विश्वास करने पाए कि आप ही हैं जो अच्छी और मीठी नींद देते हैं। और प्रभु होने दीजिए ऐसा ही इनके संग में होने पाए, ये निश्चित होकर अपने बिछौने में सोकर तुझ में आनंदित हो प्रभु, और नया दिन आपके संग में देखने पाए। लॉर्ड ब्लेस करे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को। इस समय जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, अपने परिवारों के साथ में, एक एक जन पर तेरी आशीष ठहर जाए प्रभु जी। एक एक जन के जीवन में आपके काम होने पाए प्रभु, और ये तुझ में बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद, यूं ही संगति में ये बने रहें। धन्यवाद पिता, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।